नारद जी कहते हैं मैं भगवान श्री बांके बिहारी लाल की लीला भूमि जिसका नाम है वृंदावन, वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचता हूँ। एक बार मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए वृंदावन धाम की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की उस पावन भूमि में पहुंचे, दूर खड़े होकर के एक दृश्य देख रहे हैं कि वहां पर एक स्त्री है जो बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही है, रो रही है। उसके अगल बगल में दो पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। कई स्त्रियां उसे बार बार उसकी सेवा कर रही है, उसे शांत करा रही है। ये सब देखता देखता मैं दूर खड़े होके विचार कर रहा था कि आखिर ये स्त्री कौन है। तब तक उस स्त्री की दृष्टि मेरी तरफ हो गई और उसने मुझे देखा ना तो दूर से मुझे वहीं से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ चिंता विनाशय ये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु दो पल के लिए ठहर जाओ, ठहर जाओ। एक संत का तो दर्शन मात्र समस्त क्लेशों को दूर कर देता है। मेरा जीवन इस समय अत्यंत क्लेशों और दुखों से भर चुका है। जरा यहाँ ठहर करके और मेरे क्लेश का नाश कर दो। क्या हुआ सुनिए। नारद जी गए, नारद जी ने परिचय पूछा। उस देवी ने अपना परिचय बताया, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष कौन है? बोली इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो। इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगी जरो। सरकार मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य काल के प्रभाव से मेरे पुत्र जर्जर हो गए हैं। कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि माँ युवा है और पुत्र बूढ़े हुए हैं। मेरा भी हाल यही था, लेकिन वृंदावन के स्पर्श से मुझ में तो युवानी आ गई, लेकिन मेरे पुत्रों में अभी तक चेतना नहीं आई। सरकार तो ऐसी कृपा करिए, आप भगवान के भक्त हैं, ऐसा कुछ गाइए कि मेरे पुत्रों में भी उनकी यौवनावस्था वापस आ जाए। नारद जी ने बार बार गीता का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का गीता का पाठ करने के बाद भी हमारे ज्ञान और वैराग्य थोड़ा थोड़ा जागे, लेकिन दो पल बाद गए से ही पूर्ववत शयना स्थिति में चले गए। नारद जी खिन्न मन से बैठे विचार कर रहे हैं सरकार कि इनकी ये जर्जरा अवस्था कैसे दूर होगी कि आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और इतना कह करके वो आकाशवाणी शांत हुई। नारद जी ने कहा सत्कर्म में तो बहुत से सत्कर्म आते हैं, मैं कौन सा सत्कर्म करूं जो इनकी जर्जरा अवस्था दूर हो जाए। संतों से पूछते पूछते माँ को धैर्य धीरज बधा करके वहां से चले और ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, जहां खिन्न मन से बैठे थे और ये सनकादियों का वहां आगमन होता है। पूरी कथा को सुना दिए और बोले मेरे मन के खिन्न होने का यही कारण है सरकार, और यदि आपको पता हो वो सत्कर्म क्या है तो अब आप उस सत्कर्म के बारे में मुझसे बताएं। सनकादियों ने कहा नारद जी सोच लीजिए कि आपकी समस्त चिंताओं का समाधान हो गया, तो वो सत्कर्म कौन सा है? बोले केवल और केवल आपको एक यज्ञ करना होगा
और वो कौन सा यज्ञ होगा? बोले ज्ञान यज्ञ। कौन सा ज्ञान यज्ञ? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इससे इनकी मुक्ति हो जाए। अच्छा, तो हमारे नारद जैसा संत सुनने के बाद व्यंग में हंसने लगा। क्यों पता है? नारद जी के मन में आया, नारद जी ने कहा मैंने गीता का पाठ कराया, मैंने वेद वेदांत का घोष किया, लेकिन उनमें युवानी नहीं आई, उनकी जर्जरा अवस्था दूर नहीं हुई। जब गीता से नहीं जागे, वेद वेदांत से नहीं जागे, तो आपकी श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि वो जाग जाएंगे सरकार? तो बोले सरकार एक बात बताओ जरा, कहीं अगर यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में आहुति पड़ती है घी की जब आहुति दी जाती है तो क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है और तेज उसकी लौ जाती है। अच्छा एक बात बताओ जरा, घी को बनाने के लिए उसका जो मूल आधार है वो क्या है? दूध। जो घी निकला वो सबसे पहले कहां से आया? अगर दूध ना होता तो क्या घी आ पाता? नहीं। अब कोई ज्ञानी आए और कहे इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता? घी निकालने में भैया बड़ा बल लगता है, बड़ा परिश्रम लगता है। एक काम करो, घी की आहुति से जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो जो उसका मूलाधार दूध है, वो दूध को पात्र में भर करके लाओ और हवन कुंड में डाल दो। तो ये बताओ, घी डालने से, आहुति देने से अग्नि जल रही थी, लेकिन दूध डाल दोगे तो क्या होगा? जो जल रही थी, जो ज्वाला और जा रही थी, वो वहीं रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। कहना क्या चाहते हो? बोले भैया दूध आधार है लेकिन सार नहीं है, निचोड़ नहीं है। आपको यदि अग्नि को प्रज्वलित करना है तो निचोड़ का, सार का सहारा लेना पड़ेगा। तो घी सार है। और दूसरा एक और उदाहरण बताया, आम का वृक्ष है, उस पे जड़ भी है, शाखाएं भी है, लता पत्रादि भी है और आम का फल भी है। किसी को आम का रस लेना हो तो क्या लेगा? लता पत्रादि तोड़ेगा या जड़ से खोदना आरंभ करेगा? नहीं, वो तो सीधे जाएगा जहाँ उसको फल दिख गया, बस फल लिया और उसे आम का रस अपने आप मिलाएगा। कहने का भाव, आपके ये गीता, वेद वेदांत शास्त्र जितने भी हैं, इन सबका जो मूलाधार है, सार है, इनका जो निचोड़ है, रस है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए कहा जाता है पिबत भागवतम रसमालयम। इसको खाने को नहीं कहा गया, जितना हो सके इसका पान करो, इसको पियो। नारद जी ने कहा ठीक है, तो अनुष्ठान कहाँ होगा? बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। भागवत की कथा को कराने से पहले, सबसे पहले भागवत की कथा का जो स्थान होना चाहिए वो शांति प्रिय होना चाहिए। भागवत के लिए स्थान, भागवत का गान, भागवत में आपका ध्यान, भागवत में आपके कान, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक भागवत पूर्णतः पूर्ण होने वाली नहीं। और आजकल का समय है खींचने वाला, खींचाता नहीं। हम अपनी ओर खींचते हैं, दूसरा व्यक्ति अपनी ओर खींचता है। भगवान की कथा और यज्ञ में भी खींचातानी होगी सरकार। हाँ, दिखावे का यज्ञ हो सकता है लेकिन आंतरिक यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं। और तब बद्रीनाथ धाम से नीचे आए, कहाँ? एक हरि का द्वार है और उस द्वार का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा का तट है। गंगा के तट में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों का व्यास आसन लगाया गया और व्यास आसन पर ये विराजे मुख्य
श्रोता के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में नारद जी बैठ गए। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य सभी का आवाहन कर लिया। चारों ओर हल्ला मचा गया। कुटुंब परिवार वाले जन, गृहस्थ आश्रम वाले लोग अपने कुटुंब अपने परिवार के साथ में आ गए हैं और जो संत हैं वो अपने शिष्य मंडली, शिष्य परिकर के साथ में वहां आ गए हैं। जितने संत महात्मा ऋषिगण जहां जहां तक ये ध्वनि गूंजी कि भागवत जी की कथा होने जा रही है। आजकल भागवत जी की कथा भी क्या करे, कुछ कुछ याद आता है तो बोलना पड़ता है। हाँ, भागवत की भी कथा में लोग जैसे पीछे से आए ना तो बढ़िया हाथ जेब में डाले और जैसे वो प्रोग्राम इत्यादि होते हैं ना, थोड़ा मुआयना करके और निकल लिए, वैसे ही भगवान की कथा में भी ऐसे आते। अच्छा अच्छा, कैसा पांडाल लगा, कौन ब्यास है, संगीत कैसा, ठीक है चल चल चल। तो उनका मतलब कोई कथा से नहीं रहता है, वो व्यथा वाले हैं। जैसे श्रोता, सोता और सरोता त्रिवेणी में स्नान करने के लिए बहुत जाते हैं, लेकिन त्रिवेणी का संगम हर एक के भाग्य में नहीं होता है। उसी प्रकार से नारद जी भी यदि 7 दिन की उस कथा के अंतर्गत अपने आसन से बीच बीच से उठते रहते तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का तरण तारण होने वाला नहीं। कथा हुई, आनंद हुआ। 6 दिन की कथा के बाद में 7वें दिन की कथा जैसे ही विराम ली, संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुंदर कीर्तन हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अचानक सबके नेत्र खुले तो सामने भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ में विराजमान है और उन दोनों की जो वृद्धावस्था थी वो दूर हो गई। संकर लोगों ने देखा, संतों ने देखा तो पूछने लगे, कथा के मध्य ये देवी जी कैसे प्रकट हो गई? नारद जी ने कहा, अरे इनके ही कारण, इनकी ही कृपा से आप हम सबको ये कथा सुनने को मिली है। पूरी बात को बताए और अद्भुत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की महिमा देखी प्यारे, तो सब कीर्तन करने लगे। आज हरिद्वार का गंगा का वो पावन तट, गंगा का तट नहीं मानो वृंदावन का यमुना का तट बन गया हो। पूरे के पूरे तीर्थ वहीं चले आए हैं, समस्त देवता वहीं आ चुके हैं।